भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करता, शिव महापुराण की कथा वर्णन करता। श्री राम जी से, जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या, ब्रह्म और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर, कुछ दे पाओ ना दे पाओ, पर एक बेलपत्र और एक, जम के बोलो क्या, धतूर समर्पित जरूर। अवश्य। मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है, और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन है, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये शिव ही जानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के अभी स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले। कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं, सिंगल जी को, कि साधुता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब की, क्या नाम उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी, जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरल भक्ति वहां पर। तो ये पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर, कथा को श्रवण कर। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग को, पाषाण के शिवलिंग को लेकर जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने, कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर। हनुमान
ढूंढ रहे। शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे, भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं थे। भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहां जाते? भ्रमण करने जाते कहां है मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओघड़दानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम्हारे इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ हम पड़ोसी के यहाँ देकर आते हैं। फिर पड़ोसी क्या करता है? जम के तो बोलो, पड़ोसी क्या करता है? वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए आया। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देकर आता। तो सब अपने अपने घर से जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चूड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो लाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ, तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले, मैं क्यों जाऊं? मेरे जाने से क्या मतलब? आप स्वयं आए हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार तक जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी। भगवान शिव गए, स्वयं हनुमान जी गए, काशी में ढूंढा, शिव नहीं मिले। शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। शंकर भगवान आए नहीं। हनुमान जी उसी समय पर राम नाम का जप करने बैठे। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन, शिव जी का आगमन। पूछा हनुमान कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, क्या कारण, कैसे पहुंचे? हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपको लेने के लिए आया। भगवान सीताराम सरकार
शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ प्रभु, वापिस प्रतिष्ठा कर, वापिस प्रतिष्ठा। हाँ, ठीक है। शंकर भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया। ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित कर। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि हनुमान तुम रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है, पर केवल मेरा देव अधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। एक पत्र, हनुमान जी को रोता हुआ मेरे राम जी ने देखा, आंखों में जल था मेरे हनुमान जी, नेत्रों से जल बह रहा था। पूछा, हनुमान तुम्हारे नयन में तो कभी जल नहीं आया, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तुम्हारे नयनों में जल, क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे शिवलिंग लाने में देरी हो गई और आपने बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। बालू के शिवलिंग की क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने कहा, हनुमान मुहूर्त निकल रहा था, अगर यह मुहूर्त चले जाता तो हम शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाते। ये मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए सीता जी ने इस शिवलिंग को बनाया, बालू का शिवलिंग तैयार करा, बालू के शिवलिंग की स्थापना करी। और हनुमान, अगर तुमको लगता है कि ये शिवलिंग रखना जरूरी है तो तुम एक काम करो, ये बालू के शिवलिंग को हटा दो और तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो यहां पर रख देते। इस शिवलिंग को हटा दो, बालू का शिवलिंग हटाओ, पाषाण का शिवलिंग रख देंगे। ये बालू का शिवलिंग हटा और पाषाण का शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात राम जी से पूछी। हनुमान, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जिस हापुड़ की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुन। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है,
मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अभिमतता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है। बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था। मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी, सोना, तांबा, पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें शंकर, उसमें समाया, उसमें शंकर। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, रखो वापिस, रखो वापिस। जाना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है कि गुरुजी हमारे घर में जो शंकर का शिवलिंग है पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, वो पीतल, तांबा, स्टील, जिसका भी शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करता है, आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो, पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे स्फटिक, चाहे पुखराज, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका भी। किस किस के घर में शिवलिंग है? सबके घर। साधुवाद, आपको प्रणाम, बहुत बहुत होना चाहिए। शिवलिंग हो घर जरूर। और महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता तुम्हारे, अपने हृदय
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में है, शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में विराजमान है, हमारे बीच में स्वामी श्री नवीन जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति दतिया पीठाधीश्वर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है और हम रोज जल चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में एक शिवलिंग होना चाहिए कि 2 शिवलिंग होना चाहिए, हमारे घर में 3 शिवलिंग होना चाहिए। हम सीहोर गए, गुरुजी हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर ले आए। हम नर्मदा नहाने गए, स्नान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए। गुरुजी हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। मान लो हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं है। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं है। शिव महापुराण की कथा हनुमत शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति 2 या 3 भले ना रहे, पर शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है, पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शंकर का शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव कहलाता। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं करेगा। इसलिए जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से हम शंकर को, भगवान राम जी कर रहे हैं हनुमान जी से, तुम चाहो तो इसको उठाओ, तुम्हारा वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने कहा उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा। कैसा भी शिवलिंग, बालू का है, मिट्टी का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, शिवलिंग शिवलिंग होता है। पूजन
आखिरी में भगवान राम जी ने हनुमान जी के हाथ से लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और कह दिया, हनुमान जो रामेश्वर धाम का दर्शन करेगा वह हनुमतेश्वर महादेव का भी दर्शन करेगा, तब जाकर उसकी रामेश्वर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दिल से भाव, घर के शिवलिंग के सामने हो, चाहे अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने नगर, अपने गांव के शिवलिंग के सामने हो, दिल से झोली पसार कर जब मांगा जाता है तो शिव देता सहारा है मेरे, जिसको सहारा है वही बोले, मुझे तेरा ही मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही, सब बोलिए, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार, ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा, बड़े भाव से दोनों हाथ से शंभो।